कहीं ये मानते हैं कि बहुत जल्दबाजी है, अभी हमें इंतजार करना होगा। लेकिन डॉक्टर त्रेहन, एक भ्रम की स्थिति ओमिक्रॉन को लेकर बहुत ज्यादा है। ज्यादातर हमारे देश के लोग, हम लोग ये सोच रहे हैं, आम इंसान, कि ये तो सर्दी जुकाम है, इसमें कुछ होना नहीं है, हॉस्पिटलाइजेशन होना नहीं है, आप अपने घर में रहिए, आराम से ठीक हो जाइए। सर, ये भ्रम हम कैसे दूर करें? कुछ हद तक तो ये बात सही है कि जिनकी 2 बूस्ट डोजेस लग गए हैं और भी लोग जिनको हो गया है ऑलरेडी कोविड, उनमें अगर जो अभी भी सेकंड इन्फेक्शंस हो रहे हैं, पर वो जो है वो बहुत माइल्ड सा लगता है। पर ये हमें बिल्कुल गलतफहमी में नहीं होना चाहिए कि इसको, जिसको कहते हैं ये बेनाइन है, इससे डरना नहीं, क्योंकि काफी लोग हॉस्पिटल में भी आ रहे हैं। हमारे पास भी मेदांता में आज के दिन 30 से ज्यादा आईसीयू में पेशेंट्स हैं और 100 से ज्यादा पेशेंट्स वार्ड्स में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे बेनाइन हैं। इसीलिए जो स्पेशली जो लोग हैं, बच्चे और बुजुर्ग और कोमॉर्बिडिटी वाले, उनको तो और भी ज्यादा सतर्क रहना है। अगर जो हम ये अपने जो हमें ये शील्ड लगाई है हमने अपने आसपास, उसको हम छोड़ देंगे तो इससे बहुत नंबर बढ़ सकते हैं और हमारे हेल्थ केयर सिस्टम पे लोड बहुत ज्यादा हो सकता है। तो ये मास्क को अभी नहीं छोड़ना जी। अभी आने वाले 4-6 हफ्ते तक हमें मास्क तो जरूरी ही पहनना है और क्राउडेड स्पेसेस में नहीं जाना। तो जैसे आपने कहा कि दिल्ली में लॉकडाउन हो रहा है वीकेंड पे, उससे कुछ फायदा हो रहा है? जरूर फायदा होगा, क्योंकि सैटरडे संडे को लोग बहुत क्राउड में मार्केट में जाते थे और इससे इकोनॉमिक स्ट्रेन तो पड़ेगा लोगों के ऊपर। पर इसका ये है कि ये 2-3-4 हफ्ते में अगर जो हम बच जाएं इस लहर से, तो वो बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा हमें। तो इसीलिए सतर्क रहना है, मास्क और जो कोविड बिहेवियर उसको 100% करना है, और जिन्होंने टीकाकरण नहीं किया उनको इमीडिएटली जाके लगवाना है, क्योंकि ये बिल्कुल सबूत ये हो गया कि जिनको लगा है वो बच जाते हैं, जिनको नहीं लगा उनको बहुत सीरियस इंफेक्शन हो सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है डॉक्टर त्रेहन, जो हम समझ नहीं रहे हैं कि वैक्सीन ही बचा रही है इस वक्त। डॉक्टर सरीन, ये और कंफ्यूजन जो हम डॉक्टर त्रेहन से पूछ रहे थे, उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए अब ये भी हो गया है कि लोग 3-4-5 दिन घर में रहते हैं, उनकी तबीयत ठीक होती है और वो बाहर निकल जाते हैं, टेस्ट नहीं करवा रहे। ये कितना डेंजरस है सर? क्योंकि उन्हें लगता है कि हम 3 से 5 दिन में अब ठीक हो जा रहे हैं और अब अगर टेस्ट करवाएंगे तो नेगेटिव आएंगे, और वो बाहर जाकर क्या स्प्रेडर बन रहे हैं सर? 3-4 बातें। पहले तो जैसे ILBS में जितने टेस्ट आ रहे हैं, अगर हॉस्पिटल में पेशेंट आया या अटेंडेंट आया तो लगभग 45 से 50% पॉजिटिविटी है, हाफ ऑफ देम। दूसरा, अगर आप PCR करते हैं और रैट टेस्ट करते हैं, उसमें भी अंतर है। PCR की पॉजिटिविटी ज़्यादा है और आज के जो रैट टेस्ट किट्स हैं उनमें पॉजिटिविटी कम है, तो एक्चुअल पॉजिटिविटी काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। दूसरा, ये 3 से 5 दिन जो है, ये US और UK में इसलिए उन्होंने शॉर्ट कर दिया पीरियड, और सेकंड टेस्टिंग को भी उन्होंने इतना गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि वर्कफोर्स, हॉस्पिटल में काम करने वाले डॉक्टर्स, नर्सेज, हेल्थ केयर वर्कर्स बहुत कम हो गए। तो उन्होंने कहा कि भाई आप अगर 5-7 दिन है तो 5वें दिन अगर आप नेगेटिव हो तो आप जा सकते हैं। पर ये सच्चाई पूरी तरह से ठीक नहीं। कई स्टडीज, इनफैक्ट अभी कल एक स्टडी जापान से आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि वायरस 10 दिन तक, ओमिक्रॉन 10 दिन तक रह सकता है, 2/3 के अंदर, 2/3 में 5 से 6 दिन में, पर 1/3 के अंदर ये 10 दिन तक रह सकता है। तो अगर वायरस 10 दिन तक रह रहा है तो मुझे लगता है कि हमें 7 दिन तो मिनिमम अगर टेस्ट कराना जरूरी नहीं हो, मेरे विचार से जरूरी है कि आप नेगेटिव हो उसके बाद ही निकलें। पर गाइडलाइंस ICMR की नहीं है, बट होना ये चाहिए कि आप अगर पॉजिटिव हैं और आप बाहर जाएं तो औरों के अंदर स्प्रेड कर सकते हैं। और तीसरी बात, लक्षण जो हैं बहुत ऐसा नहीं है कि माइल्ड है। हमारे यहाँ कई डॉक्टर जिनको दोनों डोज लग चुकी, उनको ओमिक्रॉन भी हुआ, उनको डेल्टा भी हुआ, उनको भी ओमिक्रॉन हो गया। और ये एक पिक्यूलियर बात है कि जिनको पहले इन्फेक्शन हुआ उनको दोबारा इन्फेक्शन हो रहा है। इसलिए जो यंग रेजिडेंट्स, डॉक्टर्स और फेलोज हैं, उनके अंदर हेल्थ केयर वर्कर्स में 170 नर्सेज के करीब में हो गया जिनको कि 2-2 डोजेज लग चुकी। तो ये पिक्यूलियर है ओमिक्रॉन का
कि आप अगर दोनों वैक्सीन की डोजेज लिए हुए हैं, ये आपको हो चुका है, फिर भी ये पुराने वायरस से बिल्कुल नया वायरस है, मान के चलें कि इसकी पैदाइश खानदान ही अलग है और इसलिए दोबारा आपको इन्फेक्ट कर सकता है एज ए न्यू वायरस। जी इसलिए हमें प्रोटेक्शन अपनी समझ पूरी ध्यान से रखना है कि हमें वैक्सीन लगवाएं, एक बूस्टर मिल रहा हो जरूर लगवाएं। मैं कहूंगा ठीक है सर हर जी हेल्थ केयर वर्कर आज ही जाके, कल ही जाके सारे अपने बूस्टर्स लगवाएं, बूस्टर से बहुत फायदा है।